हाय लर्नर्स, मैं हूं आपका कोच टीचर गाइड निशांत कुमार सक्सेना। और आज हम एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए, अमूमन आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भाज्य संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब सुना होगा। एक्चुअल में ये होता क्या है, आज आपको हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कराने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जो है अभी तक आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो दूसरी वीडियोस को भी देख लें, लाइक और शेयर कर दें अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आते हैं वीडियो के अंदर। देखिए, यहाँ पर जो नंबर्स हैं, संख्याएं, ठीक है, अमूमन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पर पूर्ण संख्याएं शब्द आता है, प्राकृतिक संख्याएं आता है, भाज्य संख्या आता है। तो आज इसे हम बारीकी के साथ समझने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, हमने इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस का सारा मटेरियल एक वीडियो में डालने की कोशिश की है, और आई होप हम इसमें सफल रहे होंगे, ये आपको तय करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिनको होल नंबर्स कहा जाता है, जो कि हमारी 0 से अनंत इन्फिनिट तक होती हैं और सारी धनात्मक होना चाहिए, यानी प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से लेके अनंत तक की सारी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। देखिए, यहाँ पे अंतर क्या है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में एक छोटा सा अंतर होता है। ये संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यानी कि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं, जिनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है, ये क्या होती हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है जो स्वयं व अन्य से कटें। कटे का मतलब यहाँ डिवाइड हों या विभाजित हों, कहने का भाव ये है। तो यहाँ पर देखते हैं 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10, ये सारी विभाजित हो रही। भाज्य का मतलब क्या होता है कि विभाजित हो जाने वाली। देखिए, 4 स्वयं से कट रहा है, 4 एकम 4, 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 1 से भी कट रहा है, 1 चौक 4। इसी तरह 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 आपका 2 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से स्वयं से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 9 आपका 3 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी सभी से कटेगा। 10 भी आपका 2 और 5 से कटेगा। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो प्राइम नंबर्स। अब देखिए, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, यानी भाज्य और अभाज्य में अंतर कितना सा है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो जाएंगी या डिवाइड हो जाएंगी या कट जाएंगी। तो यहाँ पे 4 था, 4 स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, लेकिन वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 हमने सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या ली है। अब देखिए, 2 स्वयं से ही कटता है, 2 एकम 2, या वो 1 से कटेगा, 1 दूनी 2। उसके अलावा वो किसी भी पहाड़े से, किसी भी टेबल से आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते या काट नहीं सकते। ठीक है, तो या तो वो स्वयं से कट रहा है या 1 से कट रहा है। ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये देखिए, 3 में भी वही चीज़ है, 3 भी 1 से ही कटेगा या 3 खुद से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगा। 5 भी आप केवल 5 से काट सकते हैं या 1 से काट सकते हैं। 7 भी उसी तरीके का है, 1 से काटेंगे या 7 से काटेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अभाज्य संख्या कौन सी हैं, जो स्वयं से कटें या 1 से कटें, और भाज्य संख्याएं जो स्वयं से भी कटें और दूसरी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएं या कट जाएं, वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। दोनों में इतना सा अंतर है। इसके बाद आते हैं भाई सम संख्याओं में, इवन नंबर्स। ये क्या होते हैं, सम संख्याएं जो 2 से कटें यानी विभाजित हों यानी डिवाइड हों। का मतलब क्या है, देखिए, 2 से कट जाएगा। 2 का मतलब जैसे छोटे बच्चे थे ना, उसमें करते थे कि एक जोड़ होता था, एक फुट होता था। तो छोटे बच्चे जब जो है ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के कंचे खेलते थे, तो वो कहते थे फुट और जोड़। जोड़ क्या होता था, पेयर्स बनाना, यानी 2 2 4 4 6 6 जब उसमें आ जाती थी या बॉल्स आ जाती थी, तो उसको क्या बोलते थे हम, क्या बोलते थे, सम संख्या बोलते थे या जोड़ा बोलते थे। जोड़े से चीज़ें होना चाहिए। और विषम संख्या क्या बोला जाता था कि जो जिसका जोड़ा नहीं बनता, पेयर नहीं बनता है। तो ऐसे क्या है, 2 में 1 पेयर है यानी 1 जोड़ा है, 4 भी 1 जोड़ा है, 6 भी 1 जोड़ा है और 8 भी 1 जोड़ा है। ये सिंपल चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई 2 से कट भी रहा है, 2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8,
सबसे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो ये 2 से अगर डिवाइड होती जाती हैं जो भी संख्या है, आप 2 उसके बटे में लेके देख लीजिए, और जो 2 से, अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे 132 है, तो ये अभी चेक करना है हमें कि क्या है, ये क्या इवन है या ऑड है। तो आप सबसे पहले से 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा चला जाएगा, 2 छंग जाएगा, 1 आगे जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 66 आंसर मिल गया, यानी पूरा पूरा वो कट गया, ठीक है, यहाँ तक वो कट गया। इसका मतलब वो क्या है, हमारा इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। 2 से कटना चाहिए, सम संख्या बन जाएगी। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो 2 से नहीं कटते हैं। वो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनको 2 से आप 2 के टेबल से आप काट के देखना, 2 से पहाड़े से काट के देखना, वो नहीं कटेगा। जैसे अब यहाँ पर कोई बड़ी संख्या लेते हैं भाई, 151 ले लिया, उसे 2 से काट के देखो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7 जा, 2 7 14, एक इधर जाएगा 11, 2 5 10, लेकिन वो कटेगा नहीं आगे, ठीक है। आप 75 तक तो ला सकते हैं, लेकिन आगे नहीं ले जा सकते, तो वो हमारा नहीं कटेगा, यानी हमारा क्या होगा, वो एक विषम संख्या कहलाएगी, जो 2 से नहीं कटेगी। आगे आते हैं भाई, कुछ कॉन्सेप्ट और याद करने हैं आपको कंपटीशन के लिए। जीरो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो होती है। और दूसरी बात, ऐसी संख्या जो प्राकृतिक नहीं है वो भी जीरो है, इसके अलावा सारी प्राकृतिक हैं। बताया था प्राकृतिक 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि ऐसी संख्या जो प्राकृतिक नहीं वो भी 0 है, छोटी सबसे पूर्ण संख्या होगी वो भी 0 होगी। अगले में आते हैं भाई, दो के बारे में बहुत सारे वो हैं लॉजिक्स। क्या है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, यानी कि प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है। एकमात्र सम और अभाज्य संख्या भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा था सी-टेट में, टेट में कई बार आया ये। एकमात्र सम और अभाज्य, यानी सम भी है और अभाज्य भी है, ऐसी संख्या कौन सी है, यानी इवन भी है और प्राइम भी है, ऐसी संख्या कौन सी है। तो भाई सब ये 2 है, देखिए 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य। इसके बाद क्या है भाई, 1 के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य, ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ पर ना 1 है ना यहाँ पे 1 है, तो 1 उसमें नहीं आएगा। लेकिन क्या है, यह सबसे छोटी विषम संख्या जरूर है। 1 जो है सबसे छोटी विषम संख्या है। तो आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, 2-4 बार देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लोगों को भेजिए, लोग अधिक से अधिक ज्ञानार्जित हों आपके द्वारा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या बोर्ड एग्जाम के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचाइए, ठीक है। तो आई होप आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे मैथमेटिक्स की, बहुत ही धमाकेदार। तब तक के लिए जो है आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।